हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 और 7 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31। इससे पहले जितने भी वर्कशीट है हमने अपने चैनल पे डाल दिए। स्कूल टैप हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आने की संभावना रहेगी। यहाँ देखिए, लिसन टू योर टीचर डिक्टेट वर्ड ऑन वेरियस थीम देन राइट इन करेक्ट प्लेस। कि यहाँ पर हमें स्कूल से रिलेटेड कोई भी ऐसे शब्द लिखने हैं और यहाँ पर ब्लॉक में, जैसे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बुक्स है, पेन है, क्लास है, प्लेग्राउंड, चाक होते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर होते हैं, ठीक है। इस तरह स्कूल में ये चीज़ें होती हैं। गेम में क्या क्या हो सकता है, बॉल हो सकती है, क्रिकेट, बैट, खो खो, कबड्डी, चेस, फुटबॉल। तो ये सारे गेम से रिलेटेड शब्द हैं। उसके बाद में पार्क में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ट्री देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, जॉगिंग करते हैं, प्लांट्स देखते हैं, योगा करते हैं, ग्रास देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं। ये सारे हमें पार्क में देखने को मिलेंगे। अगर फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, तो हमें क्या क्या दिखेगा, जैसे दिवाली का त्यौहार, होली का, ईद का, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, तीज, रक्षाबंधन। ये सारे क्या है कि ये त्यौहार हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ घर में क्या क्या दिखेगा, घर में हमें रूम दिखेंगे, किचन दिखेगा, टेबल दिखेगी, बेडरूम, हॉल, बाथरूम, डोर। ये सारी चीज़ें हमने इस वर्कशीट में कंप्लीट कर ली। अब देखिए वर्कशीट नंबर 32। इसमें देखिए अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, कि जिनका नाम है, जो कि नाउन है, जो शब्द उनको हमें अंडरलाइन करनी है या सर्किल लगाना है। जैसे ही प्लेज फ्लूट। फ्लूट एक नाउन है, जो चीज़ किसी व्यक्ति, संज्ञा, किसी व्यक्ति, जगह और किसी नाम के हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, नाउन बोलते हैं। जैसे ये फ्लूट है, ये बांसुरी है, ये चीज़ हो गई, तो ये क्या है, नाउन है। मंकी व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम है मंकी। इंडिया है, जैसे मंकी प्ले ऑन द ट्री, मंकी की लगा दे। इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया के। ए काउ ईट्स ग्रास, काउ घास खाती है। यहाँ बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल, बिट्टू एप्पल खा रहा है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड देखिए, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन विद सुटेबल प्रोनाउन, कि जहाँ पर नाउन है उसके आगे प्रोनाउन आएगा। जैसे सोनल लड़की है, सोनल इज ए डांसिंग, सी इज ए गुड डांसर, कि सोनल डांसर है और वह अच्छी डांसर है, ठीक है, तो ये सी आएगा। ही नहीं आएगा क्योंकि सोनल लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ सी आता है। सेकंड देखिए, द सन इज इन द स्काई, सूर्य आकाश में। सूर्य निर्जीव है, इसलिए इसके साथ इट आएगा, इट रिजाइज इन द ईस्ट। थर्ड देखिए, पीपल गो बैक होम, पीपल घर जाते हैं। दे हैव डिनर, बहुत सारे पीपल हैं, उनके लिए दे आएगा, तो दे हैव डिनर। उसके बाद फोर्थ देखिए, कुणाल इज राइटिंग, कुणाल लिखता है। ही इज डूइंग होमवर्क, वो अपना गृह कार्य करता है। फिफ्थ देखिए, रजनी एंड प्रतिमा ऑफ आर फ्रेंड्स, दे लिव इन जयपुर, कि रजनी और प्रतिमा दो हो गए, इसलिए दे आ रहा है यहाँ पे। प्रिया एंड आई लव टू सिंग, अब मैं भी आ रहा हूँ इसमें, तो हम लोगों की बात हो रही है, तो वी आएगा, वी आर गुड सिंगर्स। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 33 देखिए, गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी अबाउट राम, राम के बारे में ये स्टोरी दे रखी है। रीड द सेंटेंस विद पिक्चर एंड गिव करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉक्स। हर दीदी टॉक विद हर फ्रेंड, उसकी दीदी है, उसके फ्रेंड से बात करती है। दे डिसाइडेड टू टॉक विद द पीपल ऑफ द विलेज, और उन्होंने डिसाइड किया कि गांव के लोगों से बात करेंगे। ये दूसरा है, राम वाज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव ए टॉयलेट, सी टॉक अबाउट हिज दिस विद हर दीदी, कि राम अनहैप्पी था क्योंकि उसके स्कूल में टॉयलेट ही नहीं था, तो उसने अपनी दीदी से बात करने की कोशिश की, बात करती है। और सेकंड क्या है, उसकी दीदी उसके दोस्त से बात करती है और कहती है गांव वालों से अपन बात करेंगे। तीसरा है, आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइडेड दैट ए टॉयलेट शुड हैव बिल्ट, कि सभी लोगों ने डिसाइड किया कि एक टॉयलेट बनाते हैं। दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर, सी फाइनली एग्री टू बिल्ड वन, तो दीदी किससे बात करती है, स्कूल टीचर से, और वो एग्री हो जाते हैं एक बनाने के लिए। दीदी एंड हर फ्रेंड टॉक with the people of the village and they felt that a toilet should be built in Rama's school, कि दीदी जब सेकंड के बाद में ये थर्ड है, दीदी जब बात करती है गांव वालों से, तो गांव वाले सब बातें करने से ये डिसाइड होता है कि एक
टॉयलेट बनना चाहिए और सब टीचरों से इनसे बात करके एक टॉयलेट बना देते। सून द वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड, जल्दी वो कार्य स्टार्ट हो गए टॉयलेट बनाने का। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग ए टॉयलेट, और जो बड़े बड़े बच्चे थे उन्होंने भी हेल्प की टॉयलेट बनाने में। फाइनली ए टॉयलेट वाज बिल्ट इन द स्कूल, रामा नेवर फोर्स टू प्रॉब्लम अगेन, और राम ने दोबारा कोई शिकायत नहीं की क्योंकि टॉयलेट बन चुका था। इस तरह ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब देखिए वर्कशीट नंबर 34, लुक एट द कॉमिक्स स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि यहाँ पर कुछ दे रखे पिक्चर, कोई बच्चा हाथ में छाता ले रखा है, उसके बाद में ये देखता है कि थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगती हैं, बूंदें आती है तो तेज़ बूंदें हो जाती है, और फिर लास्ट में ये क्या करता है, छाता खोल के इसके अंदर पानी भर लेता है बारिश का और कूदने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन द पिक्चर 1, पहली पिक्चर में क्या कर रहा है, द बॉय इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला, कि लड़का जा रहा है एक अम्ब्रेला के साथ में। डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4, कि चौथी पिक्चर में ये खुश दिख रहा है, तो यहाँ है यस बिकॉज ही वांट टू बाथ इन द रेन, और वो नहाना चाहता है रेन के अंदर। ठीक है, थर्ड देखिए, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, और वो क्या करता है जब बारिश हो जाती है। व्हेन डू यू डू, कि तुम क्या करोगे जब बारिश हो जाएगी, तो आई प्ले विद फ्रेंड्स इन द रेन, कि मैं दोस्तों के साथ खेलूंगा रेन में। व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, लड़के ने क्या किया जब बारिश होने लग गई तेज। ही ओपन द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला खोला। पुट वाटर इनसाइड इट, उसमें पानी भर लेता है। एंड जंप इनटू द फिल्ड रेन वाटर अम्ब्रेला, और जो अम्ब्रेला में पानी भरा हुआ था उसके अंदर कूद जाता है। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए वर्कशीट नंबर 35, यहाँ रीड द स्टोरी ऑफ द बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो, कि एक बर्ड हाउस के बारे में स्टोरी है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे वंस अपॉन ए टाइम 3 बर्ड्स लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, कि एक बार की बात है कि 3 जो चिड़िया थी एक साथ पेड़ पे रहती थी। देयर नेम वर कोको, पीहू एंड सोनू, और उनका नाम क्या क्या था, कोको, पीहू एंड सोनू। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स, कि वो एक छोटा सा घर बनाती हैं, किससे, स्टिक्स लेती हैं, ग्रास लेती हैं और पत्ते लेती हैं। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द 3 एंड सोनू वाज द एल्डेस्ट, कि कोको है सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी कौन थी, सोनू। ठीक है, वन डे कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट बट ही फॉरगेट टू टेक ए कैरी बैग विद हिम, एक दिन वो निकल जाती है बेरीज लेने के लिए लेकिन बैग साथ में नहीं लेके जाती। पीहू एंड सोनू थॉट दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विद ए कैरी बैग आउटसाइड, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन ए पॉलीथीन बैग, कि वो चाहते हैं कि पीहू और सोनू कि कोको को हम बैग दे देते हैं ताकि नहीं तो वो पॉलीथीन में बैरी लेके आएगी। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑल एनिमल्स, कि वो जानते थे कि जो पॉलीथीन है वो एनवायरनमेंट और जानवरों के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। सो दे फ्लू विद ए कैरी बैग एंड मैट कोको, तो वो कैरी बैग के साथ में उड़ती है और कोको के पास चली जाती है इन द मार्केट के अंदर। ऑल ऑफ देम बोट ग्रोसरी क्लॉथ एंड अदर थिंग फॉर देयर होम एंड कम बैक, और सभी खरीदती हैं, ग्रोसरी खरीदती हैं खाने पीने की चीज़ें, क्लॉथ खरीदती है कपड़े, और वो वापस आ जाती हैं अपने घर पे। अब देखिए लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ, कि वेयर डिड द थ्री फ्रेंड लिव, कि वो तीनों दोस्त कहाँ रहते थे। 3 फ्रेंड्स लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, कि वो पेड़ पे रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विद, वो अपने घर किससे बनाते थे। बिल्ट स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक, ग्रास एंड लीव्स। थर्ड देखिए, व्हाट डू यू बिल्ड आवर हाउस विद, कि वी बिल्ट आवर हाउस विद ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड आयरन, ये अपने घर के बारे में पूछ रहा है तो हम इन चीज़ों से बनाते हैं। डी देखिए, व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, कि तीनों दोस्त जंगल मार्केट में से क्या खरीदते हैं। 3 फ्रेंड बोट ग्रोसरी क्लॉथ एंड अदर थिंग्स, कि तीनों दोस्त ये चीज़ें जंगल में से खरीदते हैं। व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट, तो जब तुम मार्केट जाते हो तो क्या खरीदते हो। आई बाय ग्रोसरी क्लॉथ एंड अदर थिंग। हैव देखिए, हाउ डू यू ब्रिंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, कैसे आप थिंग्स लाते हो मार्केट से। आई ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट विद कैरी बैग, हम कैरी बैग से
चीज़ें लाते हैं मार्केट से। इस तरह बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और भी वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।